शादी किस लिए की जाती है? इंसान गुनाहों से महफूज हो जाए, इंसान उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत हो जाए, इसलिए शादी की जाती है। लेकिन याद रखो शादी किससे की जाए, शादी का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक चीज और बताऊं, अगर लिबास पसंद के मुताबिक है, लिबास अगर पसंद के मुताबिक है उसको इंसान बार बार पहनता है, और अगर पसंद के मुताबिक नहीं है उसको उतार फेंकता है। इसीलिए शरीयत ने मसला कुफू रखा है, जब भी शादी करो तो उसमें ये देख लो कि बराबरी है या नहीं है, उसमें ये देख लो कि मिजाज मिलता हुआ है या नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखते हो, अब आप चाहो कि फुला से शादी कर लें, फुला से शादी कर लें, फुला से शादी कर लें, नहीं चलेगा। कुरान ने लिबास कहा, लिबास अगर पसंद के मुताबिक हो उसको पहनना अच्छा लगता है, अगर पसंद के मुताबिक नहीं है इंसान उसको उतार फेंकता है। इसीलिए कुरान करीम ने अल्लाह अकबर कबीरा हमारी शरीयत ने एक एक पहलू बयान कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी इसीलिए की जाती है कि जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाए, इसलिए कि कुरान करीम एक जगह और इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। सुनो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं और औरत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून बनाया है, सुकून, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। औरत को अल्लाह करीम ने इसलिए पैदा किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। लेकिन याद रखो सुकून कब मिलेगा? सुकून जब मिलेगा जब इंसान खुद सुकून से हो। मेरे भाई अगर मैं खुद सुकून से नहीं हूं तो आपको सुकून कैसे दे सकता हूं? अगर औरत सुकून से नहीं है तो आपको सुकून कैसे दे सकती है? देखिए कुरान कितना हमें कितना अच्छा पैगाम दे रहा है। जब सुकून औरत आपको तभी दे सकती है जब वो खुद सुकून से हो। कैसे सुकून से? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम ने मर्द को कमाने के लिए पैदा किया है और औरतों को अल्लाह करीम ने घर की जीनत बनाया है कि वो घर को चलाएं, घर कैसे चलना है, बच्चों की परवरिश करें, बच्चों को कैसे क्या सिखाना है, ये औरतों पर अल्लाह करीम ने लाजिम फरमाया। मगर सुनो, अगर एक लड़की ऑफिस में 10 घंटे काम करती है, 20 घंटा काम करती है, अब वो घर पे आई, अब शौहर ये चाहता है कि मुझे सुकून मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 घंटे वो अगर ऑफिस में काम करके आ रही है, लैपटॉप चला रही है या नेट पे या दीगर काम करके जब घर पे आ रही है, अब वो तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उसे तो खुद तुम्हें से सुकून चाहिए, उसे तो खुद सुकून की जरूरत है, इसलिए वो खुद सुकून से नहीं है। अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो तो मियार ये है सुकून का। याद रखो अल्लाह करीम ने मर्दों को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो बाहर कमाई करें, कमाई करने के बाद में अपने घर को अल्लाह पर अपने बच्चों की परवरिश करें। और अल्लाह करीम ने औरत को इसलिए पैदा फरमाया कि औरत घर की जीनत है, औरत घर की रौनक है, औरत घर की बरकत है। इसलिए अगर औरत अल्लाह पर ऑफिसों में काम करेंगी तो देखिए मिजाज में गड़बड़ी आएगी, घर में सुकून पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए घर में सुकून चाहते हो तो जो मर्दों का काम है वो मर्द करें और जो औरतों का काम है वो औरतें करें। अल्लाह करीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया उसके आगे सुनिए। अल्लाह अकबर। हम शादी निकाह इसलिए करते हैं ताकि हमें उससे सुकून मिले, ताकि हम गुनाहों से बच जाएं। लेकिन अल्लाह अब आओ किस लड़की से निकाह करना चाहिए, लड़की का इंतखाब कैसा हो, आप सिलेक्ट कैसी करें। आज के रिश्तों में तो अल्लाह अकबर कबीरा बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कतें हमारे यहाँ पर आ गई है। अल्लाह अल्लाह क्या दिक्कतें, हम न जाने क्या क्या देखते हैं रिश्तों में, क्या क्या देखते हैं। लेकिन याद रखो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया हमें कैसी लड़की से शादी करना चाहिए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबा। सुनो, औरतों से निकाह 4 वजहों से किया जाता है। कितनी वजहों से किया जाता है? 4 वजहों से किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी उसके जमाल की वजह से यानी खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाता है, कभी उसके माल की वजह से निकाह किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी उसके बैकग्राउंड हसब और नसब के एतबार से गुनाह किया जाता है। और अल्लाह अकबर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया चौथी वजह जो है निकाह करने की वो दीनदारी है, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाता। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाता। अब सुनो, जमाल की बुनियाद पर निकाह करो, फुला लड़की बहुत खूबसूरत है, फुला लड़की ब्यूटी हुस्न तजम्मुल में बहुत आगा है, वो हुस्न जमाल की मलका है, तो याद रखो ये हुस्न भी खत्म होने वाला है, हुस्न भी खत्म होने वाला। कब तक हुस्न चलेगा भाई? 30 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक। अगर फेशियल करवा लो, पैसे पे पैसा लगाओ, क्रीमों पर क्रीम लगाओ, तो मेरे भाई 50 साल के बाद में तो आंखों के नीचे झाड़ियां शुरू हो जाती हैं, गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे कितनी भी हुस्न तजम्मुल की मलका हो, चाहे 10,000 नहीं 20,000 रुपए का फेशियल करवा ले, लेकिन ये हुस्न खत्म होने वाला है, तजम्मुल खत्म होने वाला है, ब्यूटी खत्म होने वाली है। अब रहा माल की बुनियाद पर, अगर आप माल की बुनियाद पर निकाह करोगे तो अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई लाइलाज बीमारी लग जाए तो हमने लोगों को देखा 8-8 बीघे जमीन बिक गई। कोस्मो जैसे हॉस्पिटल में अगर पहुंच जाए ना, 8-8 बीघे जमीन बिक जाती है। बाद में क्या होता है, एक लाशा उठा के लाते हैं। हमारे बाप को अल्लाह अकबर कबीरा बहुत बड़ी बीमारी लगी थी, फूला को ये हुआ था, फूला को ये हुआ था, कई हजार रुपए, लाखों रुपए का पर डे का इलाज होता है, लेकिन आप अपने बंदे को बचा नहीं पाते हो।
इंसान बच नहीं पाता है। अल्लाह अल्लाह, आप करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी अपने मरीज को बचा नहीं सकते, तो पता ये चला जमाल खत्म होने वाला है, माल खत्म होने वाला है। रहा बैकग्राउंड, आपने साहब फूला गांव की जो लड़की है उसका खानदान बहुत बड़ा है, अगर उसके यहाँ से निकाह कर लेंगे तो हम प्रधानी जीत जाएंगे, प्रधानी में हमें वोट ज्यादा मिलेंगे, हमारी सत्ता बढ़ जाएगी, हमारी पावर बढ़ जाएगी, इसलिए भी आज के दौर में निकाह होते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर बैकग्राउंड की बुनियाद पर आपने निकाह किया है कि खानदान बहुत बड़ा, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, मुझे बताओ कौन लिख कर दे सकता है मुझे 50 साल जीना है, मुझे 60 साल जीना है, मुझे 70 साल जीना है। अखबार में रोजमर्रा की खबरें आप पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, अल्लाह अल्लाह के फुला साहब कश्मीर में टहलने जा रहे थे, पूरी फैमिली थी, 10 लोग बस में थे, अल्लाह अल्लाह बस का एक्सीडेंट हुआ, 10 के 10 खत्म हो गए। कार में 5 लोग मौजूद थे, पूरी फैमिली मौजूद थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कार का एक्सीडेंट हुआ, 5 के 5 खत्म हो गए। अब मुझे बताओ, जिस बैकग्राउंड पे आप निकाह करने के लिए जा रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी प्रधानी आ जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, ये बैकग्राउंड भी खत्म होने वाला है। जो इंसान आज बादशाह है वो कल फकीर भी हो सकता है, आज जो ताकतवर है वो कमजोर भी हो सकता है। जिसे अपने बाजुओं पर बड़ा घमंड है, मेरे बाजू इतने हैं, मेरे बाजू इतने हैं, मेरी बॉडी ये है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे मसल्स हैं, मेरी ताकत ये है, मेरी हुकूमत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास माल है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास ट्रक है, मेरे पास जमीन है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। माल की बुनियाद पर शादी करोगे, माल खत्म, जमाल की बुनियाद पर शादी करोगे, जमाल खत्म, अगर बैकग्राउंड की बुनियाद पर शादी करोगे, बैकग्राउंड खत्म। आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप बताइए शादी किस बुनियाद पर की जाए, माल देखकर शादी की जाए, या जमाल देखकर शादी की जाए, या खानदान देखकर शादी की जाए? मदीने वाला मुस्तफा इरशाद फरमाता है, सुनो सुनो, वो और है जो माल देख के शादी करते हैं, वो और है जो जमाल देख के शादी करते हैं, वो और है जो खानदान देख के शादी करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम क्या करता है? आका ने इरशाद फरमाया, मेरा गुलाम न माल देखता है, न जमाल देखता है, न खानदान देखता है। या रसूल अल्लाह क्या देखता है? आका ने फरमाया, मेरा गुलाम तो दीन देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दीन देखता है, दीन, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, दीन देखता है, दीन। लेकिन दीन की बुनियाद पर हम शादी करते कहाँ हैं? दीन की बुनियाद पर हम शादी कहाँ करते हैं, निकाह कहाँ करते हैं? हम तो ये देखते हैं बिल्डिंग कितनी अच्छी है, हमें तो टक्कर का चाहिए, टक्कर का चाहिए, हमें तो चाहिए नहीं चाहिए टक्कर का। हाँ, जिसके पास 4 बीघा जमीन भी है तो कार से नीचे नहीं आ रहा है, सर्विस नहीं होगी, अगर एक आध टायर फट गया तो इससे पड़ेगा नहीं 4-5 हजार रुपए। हाँ, और अगर इंजन सीज हो गया तो इससे 1 साल में भी नहीं पड़ेगा, वो उसको सही नहीं हो करवाएगा, वो पोजीशन ये है। लेकिन कार चाहिए, कार, उसकी वजह ये है हम गरीबी में अपनी बेटी को दे नहीं सकते क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी, हम भी तो टक्कर का देख रहे हैं। बच्चों की सही उम्र होती है जब रिश्ते आते हैं, तो अगर लड़के का रिश्ता है तो लड़के वाले ये कहते हैं, अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, पैरों पे, अभी तक हाथों पे चल रहा था, वो पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। 25 साल का बिल्कुल अड़ियल जवान है, तो माँ बाप कह रहे हैं पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, पैरों पे खड़े होने का मतलब है अभी उसने गड्डी कमा के नहीं दी, नोट कमा के नहीं दी, ये पैरों पे खड़े होने का मतलब है। लड़की की कम उम्र है, सही रिश्ते आए तो टक्कर का चाहिए इनको, और जब उम्र पार हो जाए 25-30 से पार हो जाए तो अब कैसा भी हो चलेगा, लंगड़ा लूला नहीं हो, इसके अलावा जैसा भी हो चलेगा, काला ये और वो कैसा भी हो चलेगा। हम टक्कर का ढूंढते हैं, टक्कर का, ये टक्कर ही गलत, हमारी टक्कर का जो मियार है वो गलत। मुस्तफा ने जो मियार कायम किया है, मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया है, या रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी साहबजादियां थी, आपकी भी बेटियां थी, आपने भी शादी की, आप भी तो बताएं टक्कर
टक्कर कैसी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी चहेती बेटी जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह की तस्कीन है, फातिमा मेरा ठंडक है, फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा सुकून है। फातिमा को देखता हूं तो मेरी परेशानियां दूर हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं। आका ने इरशाद फरमाया, अली मेरी बेटी से निकाह करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह अल्लाह, हजरत अली कहते हैं, या रसूल आप तो गैब नबी हैं, सब जानते हैं, सिर्फ 3 चीजें मेरे पास हैं। आपके टुकड़ों पे पला हूं, आप ही के कदमों में रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, एयर कंडीशन गाड़ियां नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास प्लॉट नहीं है, जमीन नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं। क्या है अली वो 3 चीजें? या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है, वो भी अपनी जात के लिए नहीं, वो भी अल्लाह की बारगाह में जिहाद करने के लिए है। बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये 3 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया मेरी बेटी को कहां रखोगे? फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा, जो हसनैन करीमैन की माँ है, मौला कायनात की बीवी है, मेरे मुस्तफा का दिल का चैन है। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी का निकाह फरमाने के लिए जा रहे हैं, मौला कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह 3 चीजें, इसके अलावा कोई नहीं, मकान नहीं, दौलत नहीं, धन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली मुबारक हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा यही है। बोलो ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की रजा यही है। अल्लाह, हम गरीबी में अपनी बच्ची को दे नहीं सकते क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम तो गांव के प्रधान जी हैं, हम तो गांव के चौधरी साहब हैं, हम तो गांव के ठेकेदार साहब हैं, हमारा तो प्लॉटिंग का काम है। अगर हम गरीबी में अपनी बच्ची को देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बताओ हमारी बेटी वक्त की कितनी भी बड़ी आबिदा हो, जाहिदा हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, मलका हो, कुछ भी हो, सैयदा फातिमा ज़हरा से बढ़कर नहीं हो सकती। अरे बढ़कर तो बहुत दरकिनार। अगर फातिमा ज़हरा के कदमों की धूल मिल जाए, हमारी नस्लें आबाद हो जाए, हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल हो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरिवायत मुख्तलिफ बहुत थोड़ा सा जहेज दिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जहेज दिया। मुस्तफ़ा गरीब थे क्या? बोलिए बोलिए, मुस्तफ़ा गरीब थे क्या? मुस्तफ़ा गरीब है क्या? कौन देता है देने को? अरे बोलो ना मेरे साथ, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, कतरा मांगा, कतरा, कतरा तो जानते हैं ना आप, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए। मुस्तफ़ा गरीब है क्या? मुस्तफ़ा गरीब है क्या? अल्लाह अल्लाह, आप कह सकते हो मुस्तफ़ा गरीब नहीं थे तो फिर पेट से पत्थर क्यों बांधते थे? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुस्तफ़ा घर में तशरीफ लाए, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पेट से पत्थर बांधे, वो मुझसे रहा नहीं गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इतना तो दुआ कीजिए, हमें फाकों की नौबत ना। या रसूलल्लाह, आपकी ये गरीबी, तंगदस्ती, ये फाकाकशी मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम ये समझती हो ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? या रसूलल्लाह फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, ये पहाड़ देख रही हो, पहाड़ ये जो सामने नजर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये सोने चांदी के बन के चले। बोलिए सुभान अल्लाह, सोने चांदी के बन के चले। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा गरीब नहीं, सारी कायनात को खिलाते हैं, फिर भी बहुत थोड़ा सा बरिवायत मुख्तलिफ जहेज दिया। किस लिए? इसलिए जब मेरी उम्मत का कोई गरीब अपनी बच्ची को विदा कर रहा हो, कोई दूसरा लोग डस्टर दे रहा हो, कोई ऑडी दे रहा हो, कोई स्कॉर्पियो दे रहा हो, कोई किया दे रहा हो, कोई सेल्टोस दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, मेरा गरीब उम्मती ऐसा भी हो जिसके पास देने के लिए बाइक ना हो, कार ना हो, डस्टर ना हो, क्रेटा ना हो, तरह तरह के प्लॉटिंग प्लॉट ना हो, पैसे ना हो, तो वो परेशान ना हो। मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी को देख ले, सुन्नत पे अमल कर ले, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, घर से बेटी भी विदा हो जाए।